आत्म उन्नति, संसार उन्नति और संसार ज्ञान। सहनशील चरित्रवान की जड़ें मजबूत होती है, अतएव उन्हें कोई उखाड़ नहीं सकता। अंतर्मुख व्यक्ति सुरक्षित है, वह खो नहीं सकता। अच्छे चरित्र और शुभ संस्कारों के कारण जिनकी स्मृति उनके अनुगामियों में सुरक्षित है, उनकी कीर्ति खो नहीं सकती। जो अपने आचरण को सुधारता है, उसका जीवन दूसरों के लिए उत्तम उदाहरण बनता है। जो अपने परिवार के आचरण का सुधार करता है, उसका जीवन सभी प्रकार से आदरणीय होता है। जो अपने समाज के आचरण को सुधारता है, उसका जीवन उन्नतिशील होता है। और जो अपने राष्ट्र के आचरण को सुधारता है, उसका जीवन संपन्न होता है। और जो संसार के आचरण को सुधारने का प्रयास करता है, उसका जीवन जो है व्यापक हो जाता है। तो यहाँ संत लाओजी जी कह रहे हैं, जिनकी जड़ें मजबूत होती है, उसे उखाड़ा नहीं जा सकता। यहाँ जड़ क्या है? मजबूत जड़। मजबूत जड़ है चरित्रवान। जो चरित्रवान है, जिसका चरित्र उज्जवल है, जो दृढ़ धैर्यवान और सहनशील है, उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जिसका चरित्र उज्जवल है, आचरण पवित्र है और जो दृढ़ धैर्यवान एवं सहनशील है, उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। ईर्ष्यावश कोई विवाद करके परिवार या समाज में उसके लिए भ्रम के बादल कुछ समय के लिए भले तैयार कर दे, परंतु वे थोड़े दिनों में उड़ जाएंगे और वह निर्दोष मनुष्य बादलों से निकले पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह अपना प्रकाश फैलाता हुआ दिखाई देगा। समाज में, संसार में कितने ऐसे लोग होते हैं जो चरित्रवान एवं आचरण संपन्न व्यक्तियों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। गुरुदेव जी के ऊपर भी कई बार उनके प्रति भी उनकी आलोचना की गई, उनकी निंदा की गई, बड़े बड़े समाज में, बड़े बड़े मंच में। लेकिन गुरुदेव जी शांत भाव से सब सहते चले गए। तो यहाँ लाओजी जी बता रहे हैं कि कोई ईर्ष्यावश या द्वेषवश उसके लिए भ्रम पैदा कर सकते हैं, उसके छवि को बिगाड़ने के लिए भले ही उसके पीठ पीछे षड्यंत्र रचे, लेकिन वक्त ऐसा आता है कि सब कुछ साफ हो जाता है। जैसे पूर्णमासी की चंद्रमा अपना प्रकाश फैलाता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही जो निर्दोष मनुष्य होते हैं, चरित्रवान होते हैं, वो अपनी छवि निखार लेते हैं। उसकी छवि को कोई बिगाड़ नहीं सकता। सदगुरु कबीर साहब जी और महात्मा बुद्ध, महावीर, ईसा, सुकरात, इन महापुरुषों के जीवन में ऐसी प्रतिकूलताएं आई हैं। इन्हें भी बदनाम करने के लिए इनके भी जीवन में ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि उन्हें पूरी तरह बदनाम करने के लिए उसके पीछे लगे रहे, लेकिन कोई किसी उसका बिगाड़ नहीं कर पाए। महात्मा ईसा को उसके विरोधी लोग क्रॉस पर लटका दिए, उसके सिर पर कांटे का ताज पहनाए गए, कितना उन्हें सताया गया। सुकरात को जहर का प्याला दिया गया, लेकिन वे अंतिम श्वास तक केवल लोगों को आत्मा का संदेश देते रहे। दयानंद सरस्वती को खुद का भंडारी जहर दे दिए, लेकिन दयानंद सरस्वती अपने भंडारी को सोने चांदी की असरफी देकर कहे कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं तो लोग यदि जान जाएंगे तो तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह महापुरुष जो होते हैं धैर्यवान एवं सहनशील होते हैं, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। धैर्यवान चरित्रवान व्यक्ति यह परवाह ही नहीं करता कि लोग मेरे लिए क्या सोचती हैं या क्या कहती हैं, अपितु वह निरंतर अपने को देखता है कि मैं क्या हूँ और मैं ठीक हूँ, फिर परवाह नहीं है। वह यही सोचता है कि मैं ठीक रहूँ, मैं अपने सत्य के पथ पर अडिग बना रहूँ, फिर मुझे किसी की परवाह नहीं है। जो सुरक्षित है वह खो नहीं सकता। जिसका मन नाशवान वस्तुओं का सहारा नहीं लेता, अपितु किसका सहारा लेता है? अपनी आत्मा का। जो अपनी आत्मा का सहारा लेता है,
और दृश्य का भाव कर आत्मलीन है वह सुरक्षित है। जो सारे जड़ दृश्यों का भाव कर अपने आत्मा में लीन है वही सुरक्षित है। असंगता, अनासक्ति, कैवल्य, अद्वैत, अकेलापन, निर्विकल्प ही सुरक्षित है। स्वरूप स्थिति ही सुरक्षित है, वह कभी खो नहीं सकती। लेकिन जो नाशवान वस्तुओं में आसक्त हैं और उन्हीं का सहारा लेकर के जीवन जी रहे हैं, वे कभी भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि नाशवान वस्तुएं छूटने वाला है और उनमें मोह करना, उनमें ममता करना और उन्हें अपना सब कुछ मान करके उसी में आसक्त होना, ये केवल अपने जीवन को, अपने समय और शक्ति को बर्बाद करना है। और ऐसे व्यक्ति जो है मोह में पड़कर, आसक्ति में पड़कर अपने स्वरूप भाव से दूर हो जाता है। तो सुरक्षित कौन है? कौन है गीतो? जो स्वरूप स्थिति में अपने मन को लगाए हुए हैं। स्वरूप स्थिति जिनकी हो चुकी है वही सुरक्षित है और वो कभी खो नहीं सकती। कौन सी चीज़ खोती है? जो नाशवान वस्तुएं हैं वो खो जाती है, लेकिन अपना जो स्वरूप भाव है, स्वरूप स्थिति है, वो कभी खोने वाला नहीं है। जिनकी याद उनके बच्चों, नाती पोतों में सुरक्षित है, उनका यश छीन नहीं होगा। यह एक व्यवहारिक बात है। जिनके कुल में कुछ अच्छे लोग हो जाते हैं, उनके कुल की कीर्ति बहुत दिनों तक चलती है। जिनकी यादें अपने बाल बच्चे और नाती पोतों में सुरक्षित है, उनका यश जो है छीन नहीं होगा। ये केवल व्यवहारिक बात है, क्योंकि जो नाती पोते में, बाल बच्चों में ही लगा हुआ है, वो कितने दिन तक चलेगा? कुछ समय तक चलेगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी जो ख्याति है वो भी भूल जाते हैं, लोग उनको भी भूल जाते हैं, ज़्यादा दिनों तक याद नहीं करते। हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखें तो हम केवल अपने दादा को जानते हैं, उसके आगे की पीढ़ी को नहीं जानते। तो उसी प्रकार जो बाल बच्चे और नाती पोतों में ही लगे हुए हैं, वे ज़्यादा दिनों तक इस संसार में नहीं रहते। उसकी भी अस्तित्व कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाती है। अपने चरित्र को सुधारने वाला प्रामाणिक, परिवार के चरित्र को सुधारने वाला सर्वांगपूर्ण, और समाज के चरित्र को सुधारने वाला विकासशील, और राष्ट्र का चरित्र सुधारने वाला समृद्ध, और संसार का चरित्र सुधारने वाला सार्वभौमिक होता है। यह सब नीति के वचन हैं। वस्तुतः अपना चरित्र सुधार ही सबके सुधार का कारण है। जिसका अपना चरित्र नहीं सुधरा है, वह किसी का कोई सुधार नहीं कर सकता। इसलिए सुधारक पहले अपने चरित्र को सुधारता है। नीति की बात यही है कि पहले अपने चरित्र को हम सुधारें, तब हम दूसरों को सुधार सकते हैं। और हम ही नहीं सुधरे हैं तो दूसरे को हम सुधार नहीं सकते। इसलिए शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? खुद से, स्वयं से करनी चाहिए। यदि हम सुधर गए, अपने स्वभाव को, अपने गलत आदत को हम सुधार लिए, तो हम दूसरों को भी सुधारने में सहायक हो सकते हैं। और हम ही नहीं सुधरे हैं और दूसरों को सुधारेंगे तो ये क्या है? निंदनीय है। लोग हमारी निंदा करेंगे पीठ पीछे कि देखो खुद में तो कमी है, खुद तो बिगड़ा हुआ है और दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। इसलिए दूसरों को उपदेश देने के पहले हम अपना सुधार कर लें। दूसरों के चरित्र, दूसरे परिवार, समाज, राष्ट्र और संसार के चरित्र की परख अपने परिवार, समाज, राष्ट्र आदि से करने की बात तभी संभव है जब अपने परिवार, समाज, राष्ट्र आदि के चरित्र पवित्र हो। वस्तुतः विवेक से ही सबके चरित्र की परख होती है। हर मनुष्य का मुख्य काम है वह अपने चरित्र को शुद्ध रखे, अपने जीवन की हर क्रिया को परखता रहे और उनको पूर्ण शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करे। इसी में अन्य का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और संसार का भला है। मुख्य काम क्या है? अपने चरित्र को शुद्ध रखना, अपने जीवन की हर क्रिया को परखना। मनुष्य अपने जीवन की हर क्रिया को परख नहीं पाता, इसी कारण व्यवहार में जो है लोग जो हैं गलत व्यवहार कर डालते हैं, व्यवहार में गलत व्यवहार कर डालते हैं। इसलिए मुख्य काम है अपने जीवन की हर क्रिया को परखना, अपने व्यवहार को परखना
कि व्यवहार में कहाँ भूल हो रही है, और भूल हो रही है तो वहाँ सावधान हो जाएं और यही संकल्प करें कि आज मुझसे व्यवहार में जो भूल हुई है उसे मैं आगे वो भूल नहीं करूँगा। तो इस तरह जो हर क्षण अपने जीवन की क्रिया को परखता रहता है, व्यवहार को सावधानीपूर्वक बरतता रहता है, वही अपने जीवन को शुद्ध बना सकता है। और इसी में परिवार का, समाज का और संसार का भला है। यदि हम अपने जीवन की क्रिया को सही ढंग से नहीं किए, शुद्ध रूप से बनाए रखने का प्रयास नहीं किए, तो इसमें न खुद का भला है और न परिवार का भला है। परिवार में बिखराव क्यों आता है? व्यवहार की कमी के कारण। व्यवहार में यदि कुछ भूल है, व्यवहार में कमी है, तो उसी कारण मनुष्य जो है उलझता चला जाता है और इससे परिवार में अनेक प्रकार की उलझनें पैदा होती है और उसका प्रभाव समाज पर और संसार पर पड़ता है। तो इसलिए लाओजे जी कह रहे हैं कि मुख्य काम है अपने चरित्र को शुद्ध रखना और अपने जीवन की हर क्रिया को परखते रहना कि जीवन की इस व्यवहारिक क्रिया में कहाँ हमसे त्रुटि हो रही है, कहाँ हमसे भूल हो रही है, और उसे परख करके उसमें सुधार करने का प्रयास करना। संसार का स्वभाव कैसे जानूं? तो यहाँ लाओजे जी उत्तर दे रहे हैं ताओ के माध्यम से। ताओ क्या है? नियम। संसार का स्वभाव, प्रकृति, गुण, धर्मों का ज्ञान कैसे हो? तो इसके उत्तर हैं विश्व नियम के आधार पर। संसार को समझने के लिए संसार का, जड़ चेतन का, उनके गुण धर्मों का गहन अध्ययन करना चाहिए। संत लाओजे आध्यात्मिक है किंतु वैज्ञानिक भी हैं। वे यह नहीं कहते कि परमात्मा का नाम लो तो सब जान जाओगे अथवा शास्त्रों को पढ़कर जान जाओगे। वे कहते हैं कि संसार को तभी समझ सकते हो जब संसार के नियमों का ज्ञान होगा। संसार को समझने के लिए किसको जानना है? संसार के नियम को, जड़ चेतन को, उनके गुण धर्मों को समझना होगा। ये नहीं कि परमात्मा का नाम ले लिए, शास्त्रों को पढ़ लिए तो हम सब कुछ जान लिए। तो ये क्या है? केवल अधूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान है जड़ चेतन का यथार्थ ज्ञान होना, उनके गुण धर्मों का अध्ययन होना, तब जो है संसार को हम समझ सकते हैं। और जिन्हें जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है, ये वही लोग जो है केवल परमात्मा और देवी देवता में भूले हुए हैं। उसे जड़ चेतन का यथार्थ गुण नहीं है, यथार्थ बोध नहीं है। और ऐसे ही लोग यही मानते हैं कि संसार को चलाने वाला परमात्मा है। तो यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं कि संसार को समझने के लिए केवल परमात्मा का नाम ले लो और शास्त्रों को पढ़ लो तो ये पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए संसार को समझने के लिए संसार के नियमों को जानना आवश्यक होगा, संसार के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं कि जो चरित्रवान होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, सहनशील होते हैं, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। हाँ, कुछ देर के लिए कुछ ऐसे विवादी लोग होते हैं, कुछ उपद्रव लोग होते हैं, उसके छवि को बिगाड़ने के लिए, उसके छवि को धूमिल करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए कुछ षड्यंत्र रचते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसकी निंदा आलोचना करते हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष इन निंदकों से कभी वो भयभीत नहीं होते, उसकी परवाह नहीं करते। और एक दिन वही मनुष्य जो है, चरित्रवान मनुष्य जो है, अपने जीवन में जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपना प्रकाश फैलाता है, वैसे ही निर्दोष मनुष्य अपने जीवन को निखार लेता है, उसका जीवन जो है निखर जाता है। इस तरह ऐसा वक्त आता है कि जो द्वेषी मनुष्य होते हैं वे अपने गलत कर्मों के कारण स्वयं शर्मिंदा हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ मुख्य बात है कि अपने जीवन में चरित्र की रक्षा करना, चरित्रवान बनना, धैर्यवान बनना। और दूसरी बात है संसार को समझने के लिए जड़ चेतन को समझना। तो यहाँ पहली बात है अपने चरित्र को सुरक्षित रखना। जो अपने चरित्र को सुरक्षित रखता है उसका कोई दूसरा बिगाड़ नहीं सकता, उसका कोई दूसरा नुकसान नहीं करता। और दूसरी बात है कि संसार को समझने के लिए जड़ चेतन को समझना कि संसार को चलाने वाला कोई ईश्वर या भगवान नहीं है। संसार जो है जड़ चेतन के गुण धर्मों से
या सृष्टि चल रही है। तो इस तरह लाओजे जी कह रहे हैं कि संसार का स्वभाव है परिवर्तनशीलता, और इस परिवर्तनशील संसार में कुछ भी एक रस रहने वाला नहीं है। सब कुछ बन रहा है और बिगड़ रहा है, ये संसार का स्वभाव है। उसी प्रकार जो शरीर मिला हुआ है ये भी बनता है, एक दिन ये भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अपना सुरक्षित पद क्या है? स्वरूप स्थिति। इस तरह जड़ चेतन को समझ करके अपने चेतन में स्थित होने के लिए अपने अंदर क्या लाना है? अनासक्ति का भाव, असंगता का भाव, और तभी हम उस स्वरूप स्थिति में पहुंच सकते हैं। और जो अपनी स्वरूप स्थिति में पहुंच जाता है वह कभी खोता नहीं है। और खोता कौन है? संसारी लोग। संसारी लोग अपने नाम रूप को खो देते हैं, लेकिन जो आत्म पुरुष होते हैं वे अपना नाम जो है इतिहास में अमर कर लेते हैं, और उन्हीं के बताए हुए आदर्श का लोग अनुसरण करते हैं। संसारियों का अनुसरण नहीं करते, महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करते हैं। तो उनके बताए हुए मार्ग सुरक्षित पथ है, और उस पथ में चल करके लोग जो है अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।